चलिए वी आर स्टार्टिंग विथ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। हमको क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ये होगा। अब यहाँ पर देखें फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है हमको। सबसे पहले आप समझें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मैं आपको दे दूं, बहुत बड़ा नंबर नहीं लेते, इट विल टेक टाइम। जैसे मैंने ले लिया 18, तो 18 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। अब ये कंडीशन है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो ले रखे हैं ना, तीनों नंबर्स जो हैं वो प्राइम है। तो ये क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर्स निकालना कहलाता है। किसके प्राइम फैक्टर्स, 18 के प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं तो व्हेन ए नंबर is obtained by multiplying all the prime numbers। अब मल्टीप्लाइंग ऑल द प्राइम नंबर्स मतलब यहाँ जो दे रखे हैं, यहाँ पर जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है, वो सारे प्राइम नंबर्स is when a number is obtained by multiplying all prime numbers, then that method is called प्राइम फैक्टराइजेशन। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे जो होंगे ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राइम नंबर्स ही यहाँ पर होंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है आपको कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको जो भी नंबर दिया हुआ हो उसके फैक्टर्स निकालेंगे, और वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसकी तरह से प्राइम होने चाहिए। यहाँ पर सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा 11025, फॉर एग्जांपल लिया है मैंने ये। अब यहाँ पर आप देखें 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 1 9। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये किसका मल्टीपल है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। कैसे पता चल गया, 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता चल गया, जो हमने पढ़ रखा है पहले भी। 1 + 1 2 2 + 5 7 7 + 2 9। अब ये 9 रिजल्ट आया है, 9 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, इसलिए 11025 जो है वो भी 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आ गया 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, बचा 2। यहाँ पर आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। अब ये अगेन 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर देखिए 2 5 बच गया। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर आप 3 नहीं ले पाएंगे। अब आप यहाँ पर 5 ले सकते हैं, जो हम पहले से ही लेना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, क्या 5 के फैक्टर्स में ले जाते ना हम इसको, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, बचा 2, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 1 2 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर आएगा 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर आएगा 3 5 ज़ा 15। अब ये हो गया 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
5 5 ज़ा 25। अब ये देखिए ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। यहाँ पर हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 और यहाँ पर हो जाएगा 7 1 ज़ा 7। तो इसका अब मुझे स्क्वायर रूट दिखाना है, तो मैं यहाँ पर पहले क्या करूँगा, 1 1 0 2 5 इज इक्वल टू, पहले तो इसके फैक्टर्स लिख लेता हूँ। देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर क्या हो गया, 7 7 7। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम पेयर बनाते। देखिए ये भी 2 के पेयर में है, ये भी 2 के पेयर में है, ये भी 2 के पेयर में है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 1 0 2 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 1 0 2 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा बच्चों, 105। तो 11025 इज स्क्वायर रूट ऑफ square of 105 and 105 is square root of 11025। इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, 7744, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो बिकॉज दिस इज एंडिंग विथ 4, बिकॉज दिस इज एंडिंग विथ 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम, ये दिस इज ऑल्सो एंडिंग विथ 2, मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 0 आ गया, 2 3 ज़ा 6, बचा कितना 1, और यहाँ पर हो गया 2 6 ज़ा 12, ये हो गया 1936। अब ये अगेन 2 के टेबल में आएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा हो जाएगा 16। अब आगे और चलते हैं, आगे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। देखिए अभी तक ये 2 के ही टेबल में आ रहा है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 अगेन। अब ये यहाँ पर 2 के टेबल में देखेंगे, ये हो जाएगा 121। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। तो स्क्वायर रूट अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके आधे कर देंगे हम। देखिए 7 7 4 4 है, तो मेरे पास 2 कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 2 थे मेरे पास। कितने 2 थे, 6 2 थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास 11 थे, 2 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो अब क्या होगा, पेयर्स में आएगा बच्चों, इस दो एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट 7744 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 11 ज़ा 88। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज 88 एंड स्क्वायर ऑफ 88 इज 7744। ठीक है, स्क्वायर रूट इसको बोलेंगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 7744 is 88 and the square of 88 and the square of 88 is 7744। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और याद रखेंगे आप, जैसा रूल स्क्वायर का था वैसा ही सेम रूल इसका भी होने वाला है। जो भी नंबर्स 2 3 7 और 8 के साथ एंड होते हैं, मतलब जिसके भी यूनिट्स प्लेस पर 2 3 7 या 8 आता है, जैसे 22 73 87 107 108, इस तरह के जो नंबर्स होंगे, मतलब आप यूनिट्स प्लेस पे देखिए, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है,
इस तरह के कोई भी नंबर्स जो होंगे वो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होंगे। दे आर नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ये था बच्चों हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट आया हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हम इसकी एक्सरसाइज जब करेंगे तब भी जो चीज़ें हैं वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ कोशिश ये की है कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है उसको हम समझ पाएँ। थैंक यू।